दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है अमेठी लोकसभा सीट से। अमेठी लोकसभा सीट पर तमाम खबरें चल रही थी कि राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव अमेठी से नहीं लड़ेंगे। वहीं पर स्मृति ईरानी बार बार राहुल गांधी को चैलेंज दे रही थी और अब सीधा सीधा ऐलान हो चुका है कि राहुल गांधी ही अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग होती है, राहुल गांधी की मीटिंग होती है। राहुल गांधी तैयार हो चुके हैं और 3 मई को नामांकन होने जा रहा है। सीधा नामांकन 3 मई को। अब जब नामांकन होगा, राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी होंगी। स्मृति ईरानी लगातार 2014 में यहां चुनाव हारी, 2019 में यहां चुनाव जीती। तो परिणाम क्या होगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी झलक आपको दिखाने वाला हूं। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके जरूर बताइए। राहुल गांधी को लेकर के आप क्या समझते हैं। राहुल गांधी वर्तमान में केरल के वायनाड से सांसद हैं, वहीं से फिर से पर्चा भर करके सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं विपक्ष के नेताओं की तरफ से। वहीं पर स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं पर आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव। राहुल गांधी चुनौती नहीं है। राहुल गांधी अपने वोट बैंक से यहां चुनाव नहीं जीतेंगे। यहां अगर चुनाव जीतेंगे तो समाजवादी पार्टी की बदौलत जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को फायदा ही पहुंचाएगा। मैंने आपको पिछली विधानसभा सीटों का रिजल्ट बताया है और मैं आपको बहुत सारी चीज बताऊंगा जो आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा, जो बता रहा है अमेठी हार जाएंगे, हार जाएंगे, हार जाएंगे। मैं कहता हूं राहुल गांधी नामांकन कर दें, अमेठी से चुनाव जीत जाएंगे। वहां का आम जनमानस, अरे हमारे बगल की लोकसभा सीट है, मैं कल जा रहा हूं वहां पर, हमारे बगल की लोकसभा सीट है, वहीं से तो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। लोगों के अंदर स्मृति ईरानी को लेकर के नफरत सी हो गई है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि लोगों को लगा था राहुल गांधी सांसद बने हुए हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। स्मृति ईरानी कुछ नया कर देंगी, कोई फैक्ट्री लग जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, 13 रुपए किलो शक्कर मिल जाएगी, तमाम सड़कें लंबी चौड़ी हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत काम प्रत्येक सरकारों में होता है, वो सब जानते हैं। अमेठी वाले काम देखे हैं तो उनको और काम चाहिए। जो लोग काम नहीं देखे हैं उनको थोड़ा से काम चाहिए। तो यहां पर जो वोट मांगा जा रहा है, राशन के नाम पे मांगा जा रहा है, भाषण के नाम पे मांगा जा रहा है, राम मंदिर के नाम पे मांगा जा रहा है। लेकिन पब्लिक यहां की होशियार है। पब्लिक यहां की, जैसे ब्राह्मणों का वोट माना जाता है कि बीजेपी का वोट है, लेकिन इस इलाके में ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं देते हैं क्योंकि ब्राह्मण पुराने समय से कांग्रेस के वोटर रहे हैं, मुसलमान रहे ही हैं। बैकवर्ड के जरिए यहां पर अखिलेश यादव पूरा दांव खेल ही चुके हैं। यहां पर देख सकते हैं एनडीए के पास अमेठी विधानसभा, जहां से गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी विधायक हैं, जो राज्यसभा के चुनाव में वोट देने नहीं गई, अनुपस्थित रही और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं झटका लगा था। इंडिया गठबंधन के पास दोनों पार्टियों का वोट मिला दो, 1,02,000 ज्यादा है कि 70,000 ज्यादा है। यहां पर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और जब राहुल गांधी लड़ेंगे तो इसमें से भी वोट मिलेगा राहुल गांधी को, इसमें से भी वोट मिलेगा। बहुत सारे लोग दिल से चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी इंटरनेशनल नेता हैं। जैसे मोदी हैं, मोदी से बड़ा नाम है राहुल गांधी, भले मोदी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी जब चाहते तब प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन राहुल गांधी के अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी कि हम प्रधानमंत्री बने, हमारे परिवार का बने, क्योंकि उनके परिवार में 2-2 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो आप ये समझ सकते हैं, 2004 में सरकार बनी, 2009 में सरकार बनी, जब चाहते तब प्रधानमंत्री बन जाते। मोदी जी किसी को बना दे, मोदी जी भाजपा में किसी को नहीं बनाएंगे जब तक खुद हैं। आप खुद समझ रहे हैं, अगर जीतेंगे तो खुद बनेंगे। योगी जी को बना दें अगर दम हो तो, नहीं बनाएंगे क्योंकि मोदी जी को लालच है पद का और राहुल गांधी को पद की लालच नहीं थी। ये बात सत्य है। अब गौरीगंज विधानसभा आ जाइए, जहां से राकेश प्रताप सिंह जीते थे, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन अब बीजेपी में जा चुके हैं। बीजेपी का झंडा बैनर ढो रहे हैं, अपील कर रहे हैं लोगों से। वोट जनता देती है, वोट विधायक के घर में नहीं होता है। विधायक कोई भी व्यक्ति हो, अब बिना पार्टी से अगर लड़े तो 2-3-4 हजार वोट से ज्यादा नहीं पाता है अधिकतर।
समाजवादी पार्टी का वोट कितना है? एनडीए का वोट, इंडिया का वोट है समाजवादी पार्टी का। एक किसका है? एनडीए का वोट है। अगला आप समझिए, विधानसभा जगदीशपुर में आ जाइए, एनडीए का वोट कितना है? 89,000 है। और इंडिया का वोट कितना है? 94,000 है। अब यहाँ तिलोई में आ जाइए, एनडीए का वोट कितना है? 99,307 है। इंडिया का वोट कितना है? 93,000 है। यहाँ एक जगह सिर्फ एनडीए ज़्यादा है बस, बाकी हर जगहों पर एनडीए पीछे है। सलोन में आ जाइए, 85,551 वोट है एनडीए के पास, इंडिया के पास 97,000 वोट है। और ये सब वोट ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे फेविकोल की तरह जुड़ जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, अमेठी विधानसभा लोकसभा की अगर हम बात करें, एनडीए के पास 4,16,000, इंडिया के पास लगभग 5 लाख वोट है। 4.25 लाख लगभग मान लीजिए इसको, लगभग 4,16,000, 4,94,000 मान लीजिए। अब मैं दिखाता हूँ 2014 का आंकड़ा क्या था, 2009 का आंकड़ा क्या था, जिसको लेकर के राहुल गांधी डरे हुए हैं। लोग बता रहे हैं राहुल गांधी डरे हुए नहीं हैं। यहाँ पर नामांकन होने जा रहा है 3 मई को। आप देखिएगा यहाँ पर बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। यहाँ स्मृति ईरानी को 55,000 ज़्यादा वोट मिला था, 55,120। राहुल गांधी को कितना मिला था? 4,13,000। बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था। जब बसपा अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करती है तो कहा जाता है, आप देखते भी होंगे, अब आपको मैं सबूत भी दिखा दे रहा हूं आगे 14 में, तो बसपा का वोट भाजपा को तब्दील हो जाता है। राशन के नाम पे, कॉलोनी के नाम पे लोग दे देते हैं। बहरहाल अब की बार बसपा का हाथी जब रहेगा खुद वोट पाएगा, आप देख लीजिएगा। अब यहां पर आ जाइए 2014 में, 2014 का आंकड़ा देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा यहाँ पर राहुल गांधी की पोजीशन क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं राहुल गांधी को 2014 में 4,08,000, 1,07,903 वोटों से जीते थे। स्मृति ईरानी की लहर थी, तब 3 लाख वोट मिला था। कुमार विश्वास लड़े थे, 25,000 वोट पाए थे। बहुजन समाज पार्टी का यही वोटवा जो है वो भाजपा में चला गया। बहरहाल तभी यहाँ से भाजपा चुनाव जीत गई। और 2009 का आंकड़ा देखेंगे तो लगातार कांग्रेस यहाँ बड़े अंतराल से चुनाव जीतती रही है। और अगर हम बात करें यहाँ की जो आबादी है, यहाँ की बहुतायत जो आबादी है वो है सबसे ज़्यादा 18% ब्राह्मण है यहाँ पर। अब आप समझिएगा, ब्राह्मण का वोट भले बीजेपी का वोट माना जाता है, लेकिन वास्तव में मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश में एक ही विधायक है मेन तौर से, आप मान लीजिए एक है वहाँ के महाराजगंज के। वास्तव में मैं बता रहा हूं केवल और केवल यहां पर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलेगा। मैक्सिमम वोट कांग्रेस को मिलेगा। मैक्सिमम मतलब अगर 18% है तो 15% पक्का मिलेगा। क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के लोगों के अंदर एक वो भी रहता है ना कि कम से कम हमारा नाम इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल कहीं जाते हैं नीचे लिखा रहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेठी का नाम होता है। और अगर कोई कुछ कर पाएगा, सरकार अगर बनती है तो राहुल गांधी बहुत कुछ कर सकते हैं, स्मृति ईरानी उतना नहीं कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर 18% ब्राह्मण हैं, 11% क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय भी नाराज हैं। अब यहाँ पर मामला एक और पड़ता है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे इनका नाम क्या है स्मृति ईरानी हो, क्षत्रिय भी इनको वोट देना नहीं पसंद करता है। क्यों नहीं पसंद करता है? जब राहुल गांधी सांसद रहे हैं, प्रियंका गांधी लोग इन्हीं लोगों के यहाँ आती जाती रही हैं। आने जाने के अलावा लोगों के मन में मोदी को लेकर, चलो ठीक है, योगी को लेकर भी गुस्सा है कि योगी बेचारे को कहीं ना कहीं मोदी जी प्रताड़ित कर रहे हैं। और मौर्य यादव 16% है यहाँ पर, 10% लोध और कुर्मी वोटर हैं। तो आप ये समझ सकते हैं दलित वोटर भी कांग्रेस को अधिकतर वोट देंगे। दलित वोटर भी बहुत हैं, लेकिन जो हाथी सिंबल वाले हैं वो हाथी पे चले जाएंगे, कांग्रेस की तरफ बाकी सब चले जाएंगे। भाजपा की हालात उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नहीं मैं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत बेकार है। दुर्दशा, दया आ रही है। बेचारे 400 पार का नारा नहीं लगा पा रहे हैं। 80 पार का सपना टूट गया द्वितीय चरण में। अब क्या होगा वो तो अब अवध का क्षेत्र है, पूर्वांचल का क्षेत्र है। अब आप देखेंगे धीरे धीरे पूरा समाजवादी बेल्ट की तरफ अब चुनाव होने वाला है। आपकी जो भी राय हो आप लिखिए। हमारी राय है कि राहुल गांधी ही चुनाव लड़े। हम इनको जीत की शुभकामना देते हैं।